आओ हम सभी प्रार्थना करेंगे प्रभु से। अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जबकि हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हे पवित्र आत्मा, हमें तेरे इन वचनों पर प्रकाश दे कि ताकि हम तेरे इन वचनों को समझ सकें। प्रभु हमें शक्ति दे कि पिता परमेश्वर हम इन वचनों पर चल सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा शुक्र हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो मैं पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से लेकर आ रहा हूं, आप इन वचनों को बड़े ही ध्यान से सुनो और बड़े विश्वास के साथ सुनो। हालेलुया। ये जो मैं बातें वचन के साथ, वचन के द्वारा आपके साथ करने जा रहा हूं, यही वचन है जो शैतान के बंधनों को तोड़ता है। यही वो आवाज है जो हमारे घरों में क्लेश, दुख, बीमारी, शैतान के अटैक होते हैं, इन वचनों के द्वारा वो अटैक खत्म होते हैं। हालेलुया। आपने इन वचनों को बड़े विश्वास से सुनना है। प्रभु की पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि लोग वचन को सुनते सुनते ठीक हो जाते थे। हालेलुया। यानी हमारी प्रार्थना की जरूरत बाद में पड़ती है, लेकिन जो परमेश्वर की वाणी है, जो प्रभु का वचन है, वचन कहता है आकाश टल जाएगा, सारा आसमान टल जाएगा, सारी धरती टल जाएगी, लेकिन ये वचन कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जो परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है ना, जो बातें प्रभु यहां सिखाता है, यहां यानी कि जो जहां कहीं भी पवित्र बाइबल में से प्रचार किया जाता है, वो किसी बाबे का नहीं, किसी तांत्रिक का नहीं, किसी पादरी का नहीं, किसी चर्च का नहीं, किसी गुरुद्वारे का नहीं, किसी मंदिर का नहीं, वो डायरेक्ट उस सर्वशक्तिमान प्रभु का प्रचार है। उसी प्रचार में से मैं प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूं। बाइबल में से भजन संहिता 46 की पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पहले तो हम परमेश्वर को जानेंगे ना, तभी उसकी शरण में आएंगे ना। आज परमेश्वर के बारे में कंफ्यूज है लोगों को। वचन कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान, यानी यह वह स्थान होता है जहां कोई व्यक्ति शरण लेता है, शरण लेता है, और सुरक्षा लेने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है शरण का स्थान। और मेरा शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरा बल भी है। अब आपको पता होगा परमेश्वर के बारे में, तभी शरण, उसकी शरण में आप जाओगे ना। अगर आपको कुछ नॉलेज होगी, उसके बारे में पता होगा तो ही ना। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे जैसे करते आ रहे हैं, जैसे संसार करता आ रहा है, हम भी संसार जैसे काम करते आ रहे हैं, जैसे दुनिया करती आ रही है, हमारे बाप दादे करते आए, हम भी वैसे करते आ रहे हैं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं था, जब तक हमारे पास प्रभु का वचन नहीं था, आज वचन बताता है कि वो मेरे छिपड़े की जगह,
मेरी सुरक्षा की जगह, मेरी शरण लेने की जगह। हालेलुया। मुझे शरण लेनी है परमेश्वर की, जिस परमेश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। कोई आदमी बोलकर यह बात दिखाए ना जिसने परमेश्वर को देखा हो। पवित्र बाइबल कहती है कि आज तक सर्वशक्तिमान परमात्मा को, प्रभु को, वाहिगुरु को, उस अकाल पुरख परमेश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना, चर्च घरों में यीशु की फोटोएं, मंदिरों में फोटोएं आई कहां से? ये सत्य बड़ा कड़वा लगता है। फोटोएं किसने बनाई? प्रेस वाली मशीन ने। फोटोएं किसने बनाई? प्रिंटर ने। मिलती कहां से? ध्यान देना, दुकानों से। कैसे मिलती हैं? पैसे दे के। सोचिए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है उसकी फोटो खींचने की किसमें हिम्मत है? कौन सा कैमरामैन जाएगा उसको कहेगा कि बाबा जी, प्रभु जी थोड़ा साइड पे हो जा, कुर्सी पे बैठ। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। और हमें परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा शरण स्थान वही है, मेरा बल वही है, और दुख के समय बड़ी आसानी से मिलने वाला मेरा मददगार है। हालेलुया। मेरा मददगार है, बड़ी आसानी से मिलने वाला। और तेरे को जोत बत्ती करने की लोड़ नहीं कि तू जोत जगाएगा और फिर वो आएगा। तू धूप बत्ती करेगा, तेरे धूप की खुशबू सींघ कर वो आएगा। तू चौकी लगाएगा फिर वो आएगा नहीं। वचन कहता है विश्वास करो, बड़ी आसानी से मिलने वाला तेरा मददगार, तेरी मदद करने वाला। मददगार कौन होता है? तेरे को दुख है, तेरे को तकलीफ है, तू अंधेरे में चल रहा है, तेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, तो तुझे मददगार की जरूरत है। और तेरा मददगार तेरे माता पिता, बेटे बेटियां नहीं है। तेरा मददगार परमेश्वर है और वही तेरा बल है। और उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा ही आसान है। 125 रुपया देने की लोड़ नहीं, 1100 देने की तेरे को लोड़ नहीं। तेरे मन को बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इस कारण हमको कोई भय नहीं। हालेलुया। इसी कारण, क्यों, क्या कारण है? आपको समझा रही मेरी बातें? इसी कारण हमको भय नहीं। अगर भय है तो तेरे पास परमेश्वर नहीं है। पैसा तेरे पास बहुत है, जान पहचान तेरी बहुत है, बिल्डिंगें तेरी बहुत हैं, धन तेरे से संभाला जाता, लेकिन परमेश्वर तेरे पास नहीं है। तू कहेगा अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं तो इतना धन कहां से आ गया? प्रभु की कृपा है। ये धन प्रभु नहीं देता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक स्वामी धन और दूसरा स्वामी प्रभु। तू धन की सेवा करेगा, धन तेरे पास आएगा, लेकिन धन के साथ बीमारी भी पक्का है। और परमेश्वर को जब तू मानेगा, परमेश्वर की शरण में आएगा, तेरे को धन फिर भी वो देगा, पर जितना तुझे जरूरत है उतना ही देगा। कभी तेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। कहता है चाहे पृथ्वी पलट जाए, ध्यान दो, तगड़े होकर सुनो, पृथ्वी कितनी बड़ी है, कोई अंत ही नहीं है। चाहे सारी जमीन पलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, पहाड़, चाहे समुद्र गरजे यानी कि समुद्र की लहरें उठें, और हालेलुया, हमें कोई भय नहीं। कारण पता क्या है? अति आसानी से मिलने वाला मेरा मददगार।
आज मोबाइल फोन है ना सभी के पास, आपने कोई YouTube में सर्च मारनी है ना, कोई चीज तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा ना, कुछ भी आपसे लॉक नहीं खुल रहा ना, तो भी आप YouTube में सर्च मारोगे तो फटाफट वो YouTube वाले बता देंगे कि ये ऐसे लगता है, ऐसे खुलता है। यहां वचन क्या कहता है? दुखों में, संकट में अति सहज से मिलने वाला मददगार, सहज से। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा आया बाहरली तरफ, तो मैंने उसको कहा भी तू अंदर नहीं आ रहा? कहता मैं नहाया नहीं हूं। तू नहा के खुश करेगा, तू नहाएगा तब तेरा प्रभु राजी होएगा। जब तेरे प्रभु ने तेरी मां की कोख में तुझे रचा था, तेरे अंग बनाए थे, उस समय तेरे कपड़े कहां थे? हालेलुया। एक बार यहां एक बानिया आ गया, बानिया कहने लगा, मैं कहा पास्टर अब भाई साहब आप अंदर आ जाओ। कहता मैं नहाया नहीं हूं। बाबा तुम ऊपर से तो बड़ी कदर करते हो, दिल में तुम्हारे क्या है? प्रभु दिलों को देखता है। हालेलुया। दुखों के समय बड़ी आसानी से मिलने वाला मददगार। देखिए दो बातें ध्यान देना, एक तो बड़ी आसानी से, ये बकरा नहीं मांगता, ये काला मुर्गा नहीं मांगता, ये अंग्रेजी दारू की बोतल नहीं मांगता, ये बाबे मांगते हैं। ये सिगरेटें नहीं मांगता, ये बाबे मांगते हैं। देखो यहां कोई फोटो है, यहां कोई फोटो है। मैं उस परमेश्वर की शक्ति है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद में दिखाऊंगा। और शक्ति कहां से मिलती है? मेरी कोई तपस्या नहीं की, मैंने कोई तपस्या नहीं की, ना मैं नंगे पांव चलिया, ना मैंने अपने शरीर को दुख दिया। ध्यान देना, लोग जहां मत्स्य पे जाते हैं नंगे पांव जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। हमने कभी चप्पल भी नहीं उतारी। अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। उसका नाम उसने खुद दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कहता है समुंदर गरजे, यानी कि समुंदर की लहरें उठने लगे। आप देखते हो ना, कई बार आप खबरों में देखते हो, आप सुनामी आ गई, फलानी आ गई, कई बार आप देखते हो। वचन में लिखा हुआ है और समुंदर गरजे और फैन उठाए। फैन उठाए का मतलब कि बहुत बड़ी लहर आए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। जो पहाड़ है उसकी बाढ़ से, जो समुद्र की बाढ़ होती है उससे पहाड़ भी कांप उठे, तो भी हमें कोई भय। हालेलुया। कोरोना की बीमारी का किसको भय है? जो कोरोना की बीमारी से डरता है। तेरी रक्षा परमात्मा नहीं कर रहा, तो खुद मास्क लगाएगा तो बचेगा। तू बढ़ता कैसे है? कभी देखे? तेरे शरीर के अंग कैसे बढ़ते हैं? कभी देखा है तूने? हालेलुया। तो वचन कहता है हमें कोई भय नहीं। ध्यान देना, आपने वचन से आज ये बात एक सीखी है कि मेरा शरण स्थान कौन है? प्रभु। यानी कि मैं प्रभु की शरण में छिपूंगा, लुक जाऊंगा मैं, तो मुझे कोई भय नहीं। हालेलुया। आज अपने देश में कितना भय है, आज सरकारों को कितना भय है, आज सरकार चलाने वालों को कितना भय है। उनको रात को नींद नसीब नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा गिना जाता, इतना पैसा इनके पास है, लेकिन चैन नहीं है। इनके अंदर भय है। भय क्यों है? पता है भय क्यों है? तू यहोवा की शरण में नहीं है, तू प्रभु की शरण में नहीं है। हालेलुया। अब शरण में बेचारा कैसे जाएगा? उसको पता होएगा तभी ना। वो सभी जगह जाएगा, अपने पूर्वजों के देवियों के पास, देवताओं के पास, बाबियों के पास, सभी जगह जाएगा, लेकिन काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब वो अपने शरण स्थान के पास आएगा। और शरण स्थान कौन है? हालेलुया। शरण स्थान, मैं किसका नाम ले रहा हूं? मैं दो टांगों वाले बाबे का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसने सूरज को पैदा करे है,
मैं उसको नाम ले रहा हूं जिसकी बनाई हुई जमीन पर हम बैठे हैं। मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसने आसमान को तान रखा है। वचन में कहता है वो, ध्यान देना, आकाश मेरा कुर्सी है, सारा आकाश मेरी कुर्सी है और धरती के ऊपर मेरे पैर ही मसा टिकते हैं। हमने उनको खुड्डियों में डाल रखा है। ले भी बाबा, 2 ईंट इधर से लगाई, 2 ईंट इधर से लगाई, लगा दी जोत, ले रे मेरा ख्याल रखियो, रे मेरा ख्याल रखियो। नौकर है तेरा, वो ख्याल रखेगा। बनाया तूने खुद उसको। एक मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं बना सकता। सोचिए अपने मन में, एक बंदा, एक आदमी, एक इंसान परमात्मा का कैसे निर्माण कर सकता है? परमात्मा जीवित है। ये जो तू हाथों से कुटियां बनाता है ना, ये तू अपने ऊपर श्राप ले आता है। हाँ, कुटियां बना ले, बेईमानियां कर लेगा, कुटियां बना ले, धोखा लोगों से कर लेगा, पैसा आएगा, लगेगा तेरी बीमारी पर ही वो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब परमात्मा धन देता है, वो धन के साथ दुख कभी भी नहीं देता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और